हम सब आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। हम सबको अपनी शनाख्त चाहिए, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी मर्ज़ी। हमें क्या पसंद है, हमें क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से, हमें क्या करना है। इट्स ऑल अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी वांट, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी थिंक, इट्स ऑल अबाउट इट्स माय लाइफ, इज़न्ट इट? So it's good, there's no harm in it. Everyone has the right to live their own life and everyone has the freedom to do what they want to do. But यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जब हमारी अपनी ज़िंदगी की बारी आती है या बात होती है तो हम करना तो वही चाहते हैं जो हमारी मर्ज़ी है, करना तो वही चाहते हैं जो हमारा जी चाहता है, करना तो वही चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं, एवरीथिंग। But when it comes to behaving with others, वो क्यों लोगों के behaviors के ऊपर depend करता है? This is something that we need to question ourselves. We need to ask ourselves. We need to know why. हम अक्सर कहते हैं कि मैं वहाँ पर गई, मैं गाड़ी चला रही थी, किसी ने मुझे इतना हॉर्न किया और उस शख्स की वजह से मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया एंड आई एम हैविंग अ टेरेबल डे। सो दैट मीन्स पीपल कैन डू थिंग्स which will change your state of mind. So that means you do not have your own state of mind and you are basically depending on those people who mean nothing to you. जो आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिनकी अहमियत ही नहीं है। किसी शख्स ने ऑफिस में आपसे आके मिसबिहेव किया और उस शख्स की वजह से आप डिस्टर्ब हो गए एंड यू से दैट आई एम सो डिस्टर्ब्ड बिकॉज दैट क्लाइंट ऑफ माइंड सेड दिस दिस एंड दिस। सो आपकी ज़िंदगी में आपका जो माइंड सेट है या जो आपका रवैया है वो लोगों की वजह से तब्दील हो जाता है। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आपकी सोच क्या है, तो आपकी मर्ज़ी क्या है, यानी आपकी मर्ज़ी पे किसी के बिहेवियर ने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला कि आप अगर अच्छे मूड में थे भी आपकी मर्ज़ी की वजह से, तो वो आपकी मर्ज़ी पसे पुश चली गई। क्यों? क्योंकि किसी अननोन शख्स ने आके आपकी मर्ज़ी को पीछे कर दिया। आपकी आइडेंटिटी है कि आप हर वक्त स्माइल करते हैं। आपकी आइडेंटिटी और शख्सियत का हिस्सा और ख़ासा ये है कि आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, यू आर हैप्पी गो लकी। बट इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी अहमियत किसी ऐसे शख्स को दे दी, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का अहम शख्स था या कोई आम शख्स था, मगर हम अपनी ज़िंदगी में यही कह रहे होते हैं कि उसकी वजह से I got disturbed, and all the time we are blaming others and we are telling others, because of him I'm here today, because of her I'm standing here, and we do not realize कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर डिस्टर्ब होते हैं तो लोग डेफिनेटली कुछ कर ज़रूर सकते हैं, कुछ ऐसा नामुनासिब ज़रूर कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आप अपने जहन में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हैं। सो इन रियलिटी यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डिस्टर्बेंस। सो नोबडी एल्स इज creating any disturbance for you. They are doing what they are doing because that's what they are and that's who they are. And if that's what and who they are is affecting you so much कि आपकी अपनी शख्सियत बदल जाती है, तो where are you? What is your identity? Where is your will? आपकी मर्जी कहाँ है? कहाँ गई वो मर्जी के जिसके हम नारे लगाते हैं? सो अगर लोगों की हुई किसी नामुनासिब हरकत की वजह से, किसी नामुनासिब किए गए बिहेवियर की वजह से आप में तब्दीली आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ आपने अपनी मर्ज़ी को उठा के दूसरे के हाथ में दे दिया, यानी आपने अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथों में थमा दिया। दैट यू कैन कंट्रोल माई लाइफ द वे यू वांट। इज़ दैट ओके? दिस इज़ द क्वेश्चन we need to ask ourselves, no matter how it is, no matter how people behave,
We have to have our own mercy. We have to have our own personality. We have to have our own state of mind. And that is real you. Once we have control over our thoughts, once we have control over our feelings, this is exactly what we all need to focus on, inshallah. अपना बहुत ख्याल रखें. Here I am sending you positive, beautiful vibrations and a lot of positivity. Assalamu alaikum.